आदि वेद पुराणों को सबको उस नाव में भर लिया। और प्रलय आया, तो जब प्रलय में वो नाव डगमगाने लगी, डूबने लगी, तो वही भगवान विष्णु मछली के रूप में आए और नाव की रस्सी को स्वयं अपने मुंह में दबा करके उस नाव की रक्षा की। फिर जब प्रलय बीतता है, जमीन हिलती है, तो उसी नौका से लोग निकल करके आज सारे संसार में फैले हुए। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। आने वाला समय कलयुग का समय है और यह दिन प्रतिदिन और बिगड़ने वाला ही है। तो खीरेश्वर महादेव ने आशीर्वाद दिया है। खीरेश्वर महादेव ने भेजा है कि हम गांव-गांव जाकर के लोगों को बताएं कि अपने घर में खीरेश्वर महादेव जी की सेवा पूजा शुरू करिए, आने वाले समय से बचने के लिए। और सेवा पूजा कैसा है? बड़े बड़े मंत्र पढ़ने नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। क्या है? ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम कहना। अब ओम श्री राम क्यों? ये भी जान ले कि ओम श्री राम ही क्यों। ओम का मतलब है भगवान शंकर, श्री का मतलब है देवी पार्वती। भगवान शंकर और देवी पार्वती मिलकर के ही इस संसार को राममय बनाते हैं। इसलिए राम, शंकर और पार्वती मिलकर के उस खीर को दशरथ जी को अर्पित करते हैं जिस खीर से राम प्रकट होते हैं, इसलिए राम। ओम श्री राम। तुलसीदास जी मानस में लिखे हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, यानी जो मंगल करता है, अमंगल हारी, जो अमंगल का नाश करता है, वह कौन है? वह राम है। उमा सहित, उमा अर्थात श्री सहित जय जपत पुरारी, देवी उमा के साथ जिसका नाम भगवान शंकर भी जपते हैं, तो ओम भगवान शंकर, श्री देवी पार्वती, और जिसका नाम जपते हैं वह राम। ओम श्री राम का मंत्र सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। जैसे अग्नि सब कुछ को जला देती है, वैसे सारे पापों को भस्म करने वाला। और खीर का भोग लगाना, किसको लगाना? अपने घर में एक दीपक जलाइए, जैसे ये दीपक जला है, कुछ नहीं करना। यह दीपक ही खीरेश्वर महादेव, अग्नि स्वरूप ही महादेव का, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। प्रत्येक सोमवार को, कल सोमवार है, प्रत्येक सोमवार को शाम को अपने घर में एक दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए, भले वो 10 मिनट जले। कहां जलाना है? घर में जलाना। अपना जो घर का बाउंड्री है उसमें आते में कहीं भी जला दीजिए। एक कमरे का घर हो, एक कमरे में जला दीजिए, कोई अशुद्धि नहीं। घी का एक दीपक जलाइए और जैसे कल खीर बना था उसे थोड़ी सी खीर बनाइए और उन्हीं दीपक को खीरेश्वर महादेव मान लीजिए और वह खीर का भोग उनको लगा दीजिए कि महादेव, खीरेश्वर महादेव यह भोग स्वीकार करिए। और बदले में उनको ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ज्यादा समय ना हो तो केवल 11 बार, केवल 11। और अच्छी बात है कि यह पूरा परिवार मिलकर करे तो अच्छी बात है। न परिवार मिलकर कर पाए तो घर की माताएं, बहनें या पुत्र जो भी कर सके, उसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है कि सुबह सुबह ठंडी बनाए, शाम को फिर ठंडी बनाए, कुछ नहीं। हाथ पैर धुल लीजिए, जल छिड़क लीजिए, भगवान का नाम ही सबको पवित्र कर देता है। भावना पवित्र है तो सब पवित्र है। शाम के समय दीपक जलाइए, घी का, खीर पहले से बना के रखिए, उन्हीं दीपक को खीरेश्वर महादेव मान करके चढ़ा दीजिए। ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम मंत्र ऐसा कि बच्चा भी पढ़ ले। कलयुग में ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान में पढ़ेंगे तो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, न ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान बहुत बड़ा है, जितना प्राप्त करें। आपके सामने हम 2 मंत्र पढ़ेंगे, उन दोनों मंत्रों में बताइए कि कौन सा मंत्र सुन करके याद हो गया।
या देवी सर्वभूतेषु कलश रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। याद हो गया? किसको किसको यह मंत्र याद हो गया? इतने लोगों में सिर्फ 2 लोगों ने हाथ उठाया कि कुशलता और मनोकामना की पूर्ति क्या केवल 2 लोगों को चाहिए? भगवान की प्राप्ति केवल 2 लोगों को चाहिए? या भगवान कहे हैं कि 2 लोग यह मंत्र पढ़ेंगे हम केवल उन्हीं को मिले, बाकी सब लोग गए गुजरे? नहीं, ये कलयुग है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे अब कितने लोगों को याद है? और याद भी हो जाएगी कि इसकी विधि नहीं पता। पता है यह मंत्र या तो 1 बार पढ़ते हैं या 3 बार पढ़ते हैं, विधि नहीं पता। खाना बनाना जानते हैं, यह पता है कि दाल में पानी मिलाना है, नमक मिलाना है। आप पहले पानी मिला के चढ़ा दिए, बाद में दाल मिला रहे हैं, बनेगा? विधि नहीं पता है तो नहीं। लेकिन अब जो हम मंत्र ले रहे हैं उसको बताइए याद हो रहा है कि नहीं? ओम श्री राम। किसको किसको याद है? सब लोग बोलिए जिसको इसको याद है। बच्चे तुमको याद है? बोलो ना, याद है क्या? ओम श्री राम। इसकी कोई विधि नहीं, एक ही विधि है, मन में भावना, कोई विधि नहीं। रजाई में बैठे, साल में बैठे, टुटपुरा रहे हैं, ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम कर रहे हैं। ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम जप रहे हैं। तब तक कोई कहा कि अम्मा रोटी लाओ, ले जाके रोटी भी परोस दे रहे हैं, ओम श्री राम ओम श्री राम। ओम बोले तब तक जो है कोई कहा भैया चाबी लाओ, लो चाबी लो, फिर बाद में बोल रहे श्री राम। नहा रहे हैं और ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम। बहुत ठंडी है, नहाने का मन नहीं किया तो भी ओम श्री राम। कोई अशुद्धि इस शब्द में, इस मंत्र में नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन जैसे यहाँ कथा हो रही है साधारण भाव में, अभी यहाँ बहुत बड़ा पंडाल सजा दे, भजन गाने वालों को, बाजा बजाने वालों को बहुत मायाजाल फैलाते हैं, तो जिसको नहीं आना है वो भी आ जाए। तो जो चीज आसानी से मिलती है हमें लगता है उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन जीवन जीने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वह भगवान बड़े आसानी से देते हैं। जैसे सांस, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? सांस। भर लिए, जी लिए। अब हम कहें कि इसकी कोई कीमत नहीं है, तो कोरोना काल में सोच लीजिए कि इसकी कीमत थी। ऑक्सीजन सिलेंडर सांस के लेने के लिए 1-1 लाख रुपए लोग देते थे कि नहीं? यह ओम श्री राम का मंत्र बड़ा अद्भुत है। और ओम श्री राम का मंत्र सीधे हमारे गुरुदेव हनुमान जी महाराज ने हमको महादेव काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में दिया। यह कोई अतिशयोक्ति बात नहीं। आपने हमको 10 लाख रुपए नहीं दिया कि हम आपकी कथा सुनाएं। यह भगवान की कृपा है कि हम आपके मंदिर में, आपके गांव में जाकर के यह बात बताएं कि ओम श्री राम का मंत्र जापो। कोई बड़ा माया जाल फैलाने की आवश्यकता नहीं है। दीपक जलाइए, वही भगवान शंकर आपके सामने। और जब कभी मन करे, समय मिले, तो खीरेश्वर महादेव जी के यहाँ आकर के दर्शन करिए। तो सारे लोगों को खीरेश्वर महादेव ने बताया कि ओम श्री राम, खीर का भोग और दीपक जलाओ। बाराबंकी में खीरेश्वर महादेव के रूप में हम प्रकट होंगे और तब अदृश्य भय पावा। उसके बाद अदृश्य हो जाते हैं। परमानंद मगन नृप हर्ष हृदय समान। राजा दशरथ बड़े आनंद में आ जाते हैं। बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ा आनंद क्या? और उसको, जिसको संतान ना हो, उसको संतान मिल जाए, इससे बड़ा आनंद क्या? स्वयं भगवान प्रकट होकर के कह रहे हैं कि जो कछु हृदय विचारा
क्षीरेश्वर महादेव ने खीर का कलश दिया दशरथ जी को कि अपने हिसाब से इसको अपनी रानियों में बांट, और सारे लोगों को समझा करके, सामान्य व्यक्ति को जो बड़े बड़े यज्ञ पूजा नहीं कर सकते उनको भी समझा करके महादेव अदृश्य हो। अब दशरथ जी क्या किए? दशरथ जी अपनी तीनों रानियों को बुलाए और जो खीर मिलाए उस खीर के दो भाग किए। आधा भाग माता कौशल्या को दिया, आधा भाग जो बच गया उसके फिर से दो भाग किए। एक भाग देवी कैकेयी को दिया, एक भाग जो फिर से बच गया उसके फिर से दो भाग किए, और उसमें से फिर से एक भाग कौशल्या को और एक भाग कैकेयी अम्बा को दिया। इस बार का जो भाग कौशल्या और कैकेयी जी को मिला, उन्होंने अपनी सहमति से दोनों भाग देवी सुमित्रा को प्रदान कर दिए। इसलिए सुमित्रा जी के दो पुत्र प्रकट हुए, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया। कैकेयी जी के एक पुत्र प्रकट हुए, भरत जी, और कौशल्या के एक पुत्र प्रकट हुए, राम जी। अभी खीर बट रही है, उसी समय ये जो जानवर होते हैं, जो चिड़िया होते हैं, चींटियां होती हैं, भगवान ने इनको विशेष व्यवस्था दी। हमारी नाक इतनी बड़ी है, चिड़िया की नाक केवल इतनी बड़ी है लेकिन वह दूर से ही सूंघ सकती है। चींटी का एक छोटा सा टुकड़ा, इतनी बड़ी चींटी होती है, चीनी से भी बड़ी होती है, थोड़ी सी। वह चींटी कहीं मीठा गिरा दीजिए चली आएगी, हम आपको उसकी सुगंध नहीं मिलेगी, भगवान की कृपा। तो एक चिड़िया उड़ रही थी आसमान में, उसने देखा कि खीर बट रही। कल की खीर स्वादिष्ट थी कि नहीं? स्वादिष्ट थी ना? कथा में 25 लोग थे, खीर खाने में 100 लोग। तो जैसे लोग आ गए वैसे खीर को देख करके वो चिड़िया भी आ गई कि बड़ी सुगंधित है, कोई चीज है, हमको भी खाना चाहिए। उस चिड़िया ने झपट्टा मार दिया उस खीर पे और पंजे में खीर लेकर के उड़ गई कि कहीं आराम से इत्मीनान से बैठ के खाएंगे। बहुत दूर उड़ते हुए गई, एक पहाड़ देखा, सोचा यही बैठ करके खाए आराम से। तब तक देख रही है कि उसी पहाड़ पे एक देवी तपस्या कर रही है। वह देवी तपस्या से इतने तेज भाव में है कि वह चिड़िया उस देवी को देखती रह गई और यह भूल गई कि उसके हाथ में खीर है। वह खीर नीचे गिर गई। जब नीचे गिरने लगा उसी समय भगवान की लीला चली और पवन देव बड़े वेग से चले, उस खीर को उड़ाए और जो देवी तपस्या कर रही थी उनके कान में गिर गई। कान के रास्ते से, गले से होते हुए गर्भ में गया और उस खीर की औषधि से, औषधि कहे, खीर के प्रसाद से जो पुत्र प्रकट हुआ, उस पुत्र का नाम वीर हनुमान जी महाराज, और वह देवी का नाम है अंजना मैया। अंजना माता के पति का नाम है, हनुमान जी के कौन कौन से नाम है? इसको कुछ याद है? केसरी नंदन। उस अंजना माता के पति का नाम है केसरी, इसलिए हनुमान जी महाराज का नाम पड़ा केसरी नंदन। दूसरा नाम जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हनुमान जी का, कौन सा है? पवन पुत्र। वह खीर कौन उड़ाया था? पवन देवता उड़ा करके कान में डालते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज को कहते हैं पवन पुत्र। और हनुमान जी है कौन सोए? शंकर सुवर्ण केसरी नंदन। वह खीर किसने दिया था? स्वयं शंकर जी ने दिया था, इसलिए शंकर सुवर्ण केसरी नंदन। हनुमान जी का नाम शंकर
शंकर स्वर केसरी नंदन पवन पुत्र कहलाता। तो जिस खीर से राम प्रकट हुए हैं उसी खीर से हनुमान जी महाराज भी प्रकट हुए। अब हनुमान जी महाराज की लीला बड़ी अपरंपार है, बहुत अपरंपार। सूर्य ग्रहण होता है, हम लोग जानते हैं। सूर्य पे ग्रहण कौन लगाता है? राहु। एक विधान है कि हर अमावस्या के दिन जब भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो अमावस्या तिथि ही रहेगी। अमावस्या तिथि पे राहु सूर्य का ग्रहण कर ले। यह राहु कौन है? राहु है अज्ञान और सूर्य कौन है? सूर्य है ज्ञान। अज्ञान कभी कभी ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, कथा कुछ और रहती है और अज्ञानता बस कुछ और फैल जाता है। तो भगवान की प्रकृति में सबको स्थान भगवान ने दिया, अज्ञानता को भी स्थान दिया। तो अमावस्या की तिथि थी और राहु चला कि अब सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। अब उधर से हनुमान जी महाराज आ रहे हैं, ये देख करके सूर्य को बड़ा सुंदर दिख रहा है। तो जब हनुमान जी महाराज इधर से पहुंचे, उधर से राहु पहुंचा, तो लोग कहते हैं लिल्यो ताहि मधुर फल जान, सूरज को अपने मुख में हनुमान जी ने रख दिया। लेकिन ये कथा कैसी है? क्या हनुमान जी सूरज को खा गए? राहु खाने आ रहा था, पहले हनुमान जी खा लिए, राहु खाए, दूसरा राहु कहां से आ गया? दौड़ के भाग करके देवराज इंद्र के पास पहुंचा कि इंद्र, आपने कहा था कि मैं ही ग्रहण करूंगा, ये तो दूसरा राहु आ गया जिसने सूरज को ही निकल लिया। देवराज इंद्र जब आते हैं, देखते हैं हनुमान को कि हनुमान जी ने सूरज को ही निकल लिया। तो हनुमान जी सूरज क्यों निकलते हैं? क्योंकि राहु से वह बचाना चाहते हैं। ज्ञान को राहु से, अज्ञानता से बचाना है तो हम ज्ञान को ग्रहण करेंगे। लेकिन देखने वालों की अपनी दृष्टि है। इंद्रदेव को लगा कि यह कोई दैत्य है जिसने सूर्य को निगल लिया, कल यह हमको भी निगल लेगा। तो छोटे से बालक पे उन्होंने वज्र का प्रभाव किया। जब कोई अपनी शक्ति अपनी पद में आ जाता है तो यह नहीं देखता है कोई बच्चा। छोटे से बालक पे उन्होंने वज्र से मारा तो यह जो दाढ़ी है यह हनुमान जी की टेढ़ी हो गई। इसको कहते हैं हनु। हनु पे मान किया।